दिवाली 2024 इन 7 राज्यों ने हरित उत्सव के लिए पटाखों पर लगाया प्रतिबंध। यहाँ जाने पूरी खबर। जी हाँ दोस्तों, दिवाली 2024 की बड़ी खबर है। इन 7 राज्यों ने हरित उत्सव के लिए पटाखों पर बैन लगा दिया है। यहाँ पर आपको मिलेगी पूरी जानकारी। ये खबर दी है टाइम ट्रेवल्स ने। अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं तो टाइम्स ट्रैवल आपके लिए एक बेस्ट वेबसाइट है। यहाँ पर आपको घर, होटल, बाहर खाना खाना, नाइट लाइफ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो टाइम्स ट्रैवल को आप ज़रूर फॉलो करें। तो आइए चलिए जानते हैं पूरी खबर क्या है। दिवाली 2024 इन 7 राज्यों ने हरित उत्सव के लिए पटाखों पर लगाया प्रतिबंध। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में नेचुरल अर्थ बाय गौरव। तो दोस्तों, दिवाली आने वाली है, 2024 की दिवाली आने वाली है। पटाखे खूब जलाए जाएंगे। खुशियों का ये त्यौहार है। हम सभी बहुत ही धूमधाम से इसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दिवाली में बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़े जाते हैं और पटाखे फोड़ने की वजह से प्रदूषण का जो स्तर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 7 राज्यों ने प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। सर्दी के मौसम के साथ साथ दिवाली भी आने वाली है, इसलिए भारत में तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे कई स्थानों ने बढ़ते प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती उपाय अपनाए हैं। इन स्थानों पर पटाखों के उपयोग के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। अभी तक कोई छूट नहीं मिलने के कारण अन्य स्थानों पर लोगों को कड़े नियमों के बारे में पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन 7 राज्यों में रहते हैं तो आपको सावधान होना चाहिए। प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को कम करने के लिए इस साल ग्रीन पटाखों के अलावा किसी भी अन्य पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। प्रत्येक राज्य के कानून का यहाँ पे विवरण दिया हुआ है नीचे। तो दोस्तों, इन 7 राज्यों में अगर आप हैं और यहाँ पर अगर आप पटाखे फोड़ते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कड़े नियम लागू होने वाले हैं। आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जो पटाखे बेच रहा है उसे जेल भी हो सकती है। तो आइए चलिए देखते हैं पहला कौन सा वो राज्य है जिसने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों, पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला प्रदेश है दिल्ली। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हर साल दिल्ली की हवा बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। दिल्ली में हर सर्दियों में वायु गुणवत्ता की गंभीर चुनौतियों को देखते हुए इसके उपाय विशेष रूप से कड़े हैं। दिल्ली के जो नियम बनाए गए हैं वो काफ़ी कड़े हैं। यहाँ पर अगर कोई पटाखा फोड़ता है तो उसको 3,000 से ज़्यादा का जुर्माना भी देना पड़ सकता है और उसके बाद जो पटाखा बेचता है उसे 3 साल की जेल हो सकती है। तो बहुत कड़े नियम हैं दिल्ली में। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने ऑनलाइन डिलीवरी सहित पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप सावधान हो जाएं। गलती से अगर आपने पटाखा फोड़ दिया तो फिर आपका चालान यहाँ कट जाएगा। यहाँ पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे जुर्माना देना पड़ सकता है। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। इस बात को भी याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि दिवाली बीत गया तो उसके बाद अब तो फोड़ेंगे ही पटाखे, दिवाली तक ही रोक था, ऐसा नहीं है। 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा, जिसमें केवल ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति होगी। 31 अक्टूबर को दीपावली के लिए अनुमानित समय रात 8 बजे से 10 बजे के बीच है। तो यहाँ पर आपको जो है दिवाली में आप पटाखे नहीं फोड़ सकते हैं दिल्ली में, और 1 जनवरी 2025 तक नहीं फोड़ सकते हैं। उसके बाद अगला शहर है बिहार। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार के हैं तो आप सावधान हो जाइए। दिवाली के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बिहार सरकार ने पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में हरित पटाखों सहित सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पर जो हरित पटाखे हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आप ऐसा ना सोचें कि आप हरित हरित पटाखा ले जाएंगे और आप फोड़ देंगे तो आप बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। हरित पटाखों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पटना जिला प्रशासन द्वारा हाल ही में जारी एक परिपत्र के अनुसार यह निर्णय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश के बाद लिया गया है, जिसका उद्देश्य इन शहरों में
स्वीकार्य वायु गुणवत्ता स्तर बनाए रखना है। तो दोस्तों बिहार में बंद है पटाखा। उसके बाद अगला नंबर आता है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का। जी हाँ दोस्तों, अगला नंबर है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का। अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो सावधान हो जाएं। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र दोनों ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सिफारिशों का पालन करते हुए समान नियम लागू किए हैं। यहाँ पर भी ये नियम लागू होते हैं। हरित विकल्पों को छोड़कर जो पारंपरिक पटाखों की तुलना में लगभग 30% कम प्रदूषण पैदा करते हैं, सभी पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि परावर्तन अभी भी मुश्किल है, क्योंकि अवैध पटाखे कभी कभी गैर कड़े कानूनों वाले क्षेत्रों से इस राज्यों में प्रवेश करते हैं। पटाखों के अवैध वितरण को रोकने के लिए अधिकारी निगरानी के स्तर को बढ़ा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर आप हरित पटाखों को छोड़ सकते हैं, ये आपको सुविधा दी गई है। लेकिन इसके अलावा आप दूसरे पटाखे नहीं छोड़ सकते। जो अवैध रूप से लाए जाते हैं, बड़े जो पटाखे होते हैं, उन्हें आप नहीं छोड़ सकते। उसके बाद अगला नंबर आता है पंजाब का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पंजाब में रहते हैं और आप सोच रहे हैं कि इस बार पंजाब में धूमधाम से पटाखों के साथ दिवाली मनाई जाए, तो यहाँ पर आपके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पंजाब में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों का पालन करते हुए कड़ा रुख अपनाया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम राज्य को सख्त नियमों के माध्यम से पटाखों की बिक्री और उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। नतीजतन दीपावली और गुरु पर्व, क्रिसमस और अन्य नए साल की पूर्व संध्या सहित अन्य प्रमुख त्योहारों पर पटाखों का उपयोग निर्दिष्ट घंटों तक सीमित कर दिया गया है। यानी दोस्तों, आप ऐसा नहीं है कि पूरे समय आप पटाखे फोड़ सकते हैं। एक समय बनाया गया है पंजाब में, वो समय आप पता कर सकते हैं। उसी समय के अंतराल ही आपको पटाखे फोड़ने हैं और सीमित पटाखे फोड़ने हैं, और ये निर्णय। चलिए आइए देखते हैं अगला कौन सा राज्य है। तो दोस्तों अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में खासकर गुरुग्राम में नियम दिल्ली जैसे ही हैं, जैसा कि पास में ही है। गुरुग्राम और दिल्ली जैसे कि पास में ही हैं, इसलिए दीपावली और गुरु पर्व के कुछ घंटों के दौरान ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है। सर्दियों के दौरान अत्यधिक प्रदूषण के स्तर से बचने के प्रयास में हरियाणा सरकार ने प्रदूषण कम करने में ग्रीन पटाखों के महत्व पर प्रकाश डालते हेतु चेतावनियां जारी की हैं। तो अगर आप गुरुग्राम में रहते हैं, खासकर दिल्ली के पास जो गुरुग्राम है वहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर आप पटाखे जो है सीमित घंटों में ही फोड़ पाएंगे और ग्रीन पटाखे ही फोड़ सकेंगे। आइए देखते हैं अगला राज्य है यहाँ पर तमिलनाडु। दोस्तों 7वां राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने एक अनूठा तरीका अपनाया है, जिसमें दीपावली के पटाखों के लिए सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और शाम 7 बजे से 8 बजे तक समय तय किया गया है। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें प्रदूषण और शोर के स्तर को कम करने के लिए जिम्मेदारी से पटाखों का उपयोग करने का आग्रह किया गया है। पर्यावरण और स्वास्थ्य जोखिमों को और कम करने के लिए टीएनपीसी भी अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर लोगों की सुरक्षित तरीकों के बारे में शिक्षित कर रहा है। तो दोस्तों ये थे 7 राज्य जहां पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ पर सीमित घंटों के लिए पटाखे फोड़ने का आदेश जारी किया गया है। तो अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो एक बार ज़रूर इन नियमों को ध्यान में रखकर ही पटाखों का उपयोग करिएगा। खैर दोस्तों, दिवाली एक प्रकाश का पर्व है, उत्सव है। दिवाली का असली मकसद है हम बुराई पर अच्छाई की जीत, यही दिखाई जाती है। हम अपने घरों में खुशियां बांटते हैं, लोगों से प्यार मोहब्बत करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। सारी दुश्मनी को भूलकर हम एक दूसरे के गले लगते हैं। घर में बहुत तरीके के अनूठे पकवान बनते हैं, हम उन्हें खाते हैं। तो दोस्तों दिवाली कुल मिलाकर एक खुशियों का पर्व है, त्यौहार है। और जहाँ तक बात पटाखों की है, तो जो भी नियम आपके राज्य द्वारा बनाए गए हैं, आपके शहर द्वारा बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन कीजिए। क्योंकि ध्यान रहे, पटाखों से प्रदूषण होता है, वायु की गुणवत्ता खराब होती, ये बात भी सही है। तो पटाखे सीमित फोड़ें और अपना राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या ये नियम सही है या गलत है। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत धन्यवाद।